नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं जीवन के सबसे बुनियादी, सबसे जादुई प्रोसेस के बारे में। एक ऐसा सिस्टम जो हम सबके होने की वजह है। चलिए इस दिलचस्प सफर की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले ये सवाल मन में आता है ना, कि जिंदगी का ये पहिया चलता कैसे रहता है। एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी कैसे आती है। आखिर वो कौन सा सिस्टम है जो ये पक्का करता है कि इंसानियत आगे बढ़ती रहे। इस पूरे विश्लेषण में हम इसी बड़े सवाल का जवाब ढूंढेंगे। तो इस बड़े से सवाल का जवाब छिपा है एक बहुत ही शानदार सिस्टम में, जिसे हम कहते हैं मानव प्रजनन तंत्र। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स जरूर है, लेकिन इसे समझने के लिए हम इसे दो मेन पार्ट्स में बांट सकते हैं। तो ये मानव प्रजनन तंत्र यानी ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम असल में है क्या? सोचिए, ये प्रकृति का एक ऐसा अद्भुत डिजाइन है जो इंसानों को नई पीढ़ी को जन्म देने की क्षमता देता है। इसका एक ही सबसे जरूरी मकसद है जिंदगी को आगे बढ़ाना। और जैसा मैंने कहा, इसके दो हिस्से हैं जो एक साथ मिलकर काम करते हैं, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो चलिए अब इन दोनों सिस्टम्स को थोड़ा और करीब से देखते हैं। ये दोनों अलग अलग हैं पर एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। इन्हीं के तालमेल से जीवन की रचना होती है। यहां देखिए, बड़ा सीधा सा फर्क है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का मेन काम है स्पर्म यानी शुक्राणु बनाना और उसे महिला के शरीर तक पहुंचाना। वहीं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का काम है एग्स यानी अंडाणु बनाना, फर्टिलाइजेशन के लिए सही माहौल देना और फिर उस एग को एक बच्चे के रूप में विकसित करना। दोनों के काम अलग अलग हैं पर मंजिल एक ही है, एक नई जिंदगी। चलिए मेल सिस्टम के जरूरी अंगों को समझते हैं। शुरुआत होती है वृषण यानी टेस्टिस से। ये स्पर्म बनाने की फैक्ट्री हैं। यहीं पर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन भी बनता है। इसके बाद आता है एपिडिडिमिस, जहां ये स्पर्म मैच्योर होते हैं, मतलब अपनी आगे की यात्रा के लिए तैयार होते हैं। फिर स्पर्म की ये यात्रा वास डेफरेंस नाम की एक ट्यूब से आगे बढ़ती है। रास्ते में सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड से निकलने वाला लिक्विड इसमें मिल जाता है। ये लिक्विड स्पर्म को एनर्जी और तैरने में मदद करता है और आखिर में लिंग के जरिए इसे शरीर से बाहर पहुंचाया जाता है। अब बात करते हैं फीमेल सिस्टम की। यहां कहानी की शुरुआत होती है अंडाशय यानी ओवरीज से। यहां पर एग्स बनते हैं और एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन जैसे बहुत जरूरी हार्मोन्स भी रिलीज होते हैं। ओवरीज के ठीक पास होती है फैलोपियन ट्यूब और यही वो जगह है जहां फर्टिलाइजेशन का जादुई पल होता है। जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो भ्रूण गर्भाशय यानी यूटरस में आकर ठहरता है और यहीं उसका पूरा विकास होता है। गर्भाशय ग्रीवा, जिसे सर्विक्स कहते हैं, यूटरस का निचला हिस्सा है और योनि यानी वजाइना बर्थ कैनाल की तरह काम करती है। अब हम आते हैं उस सबसे खास पल पर जहां ये दोनों सिस्टम मिलते हैं और एक नई जिंदगी की नींव रखी जाती है। इस प्रोसेस को हम निषेचन या फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इस प्रोसेस को देखिए, कितना कमाल का है। पहला स्टेप, लाखों स्पर्म में से कोई एक स्पर्म अपनी रेस जीतकर एग तक पहुंचता है। दूसरा स्टेप, ये खास मिलन ज्यादातर फैलोपियन ट्यूब में होता है। और तीसरा स्टेप, जैसे ही ये मिलन कामयाब होता है, एक जाइगोट बनता है। यहीं से एक नई जिंदगी का सबसे पहला रूप तैयार होता है। तो ये जाइगोट आखिर है क्या? आसान भाषा में कहें तो ये फर्टिलाइजेशन के बाद बनी पहली सिंगल सेल है। इसी एक सेल में एक नई जिंदगी की पूरी जानकारी छिपी होती है। ये सेल फिर यूट्रस की तरफ अपना सफर शुरू करती है ताकि वहां जाकर एक भ्रूण बन सके। अच्छा, जब ओवरी से एग रिलीज होता है तो इसके बाद कहानी में दो मोड़ आ सकते हैं। सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि फर्टिलाइजेशन होता है या नहीं। तो सवाल यही है कि अब आगे होता क्या है। चलिए इन दोनों रास्तों को, इन दोनों संभावनाओं को एक एक करके समझते हैं। एक रास्ता है प्रेगनेंसी और दूसरा है मेंस्ट्रुअल साइकिल। पहला रास्ता है प्रेगनेंसी का। अगर ज़ाइगोट सफलतापूर्वक यूटेरस में पहुंचकर खुद को इम्प्लांट कर लेता है तो प्रेगनेंसी की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। यहीं से वो भ्रूण एक बच्चे के रूप में बड़ा होना शुरू होता है। और ये सफर, ये पूरी यात्रा करीब 40 हफ्तों की होती है, मतलब लगभग 9 महीने। जरा सोचिए, इस कमाल के टाइम में वो एक अकेली सेल अरबों सेल्स में बंटकर एक पूरे बच्चे को जन्म देती है। ये सच में कुदरत के सबसे बड़े चमत्कारों में से एक है। और दूसरा रास्ता तब खुलता है जब एग फर्टिलाइज नहीं हो पाता। इस सिचुएशन में शरीर एक बिल्कुल अलग प्रोसेस से गुजरता है, जिसे हम मासिक धर्म चक्र या मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। अगर एग को कोई स्पर्म नहीं मिलता तो बॉडी को सिग्नल मिल जाता है कि प्रेगनेंसी नहीं हुई है। तो गर्भाशय की जो मोटी परत बच्चे के लिए तैयार की गई थी, वो टूटकर ब्लड के साथ शरीर से बाहर निकल जाती है। इसी को हम पीरियड्स या मासिक धर्म कहते हैं।
ये साइकिल लगभग हर 28 दिन में खुद को दोहराता है और हर महीने शरीर को प्रेगनेंसी के लिए तैयार करता है। लेकिन इस पूरे कॉम्प्लेक्स सिस्टम को कंट्रोल कौन करता है? कौन है इसका डायरेक्टर? तो इसका जवाब है हॉर्मोन्स। ये वो केमिकल मैसेंजर्स हैं जो इस पूरे रिप्रोडक्टिव सिस्टम के हर फंक्शन को चलाते हैं और कंट्रोल करते हैं। तो जो सबसे जरूरी बात है वो ये है कि मेल सिस्टम में टेस्टोस्टेरॉन मेन हार्मोन है। ये स्पर्म बनाने से लेकर पुरुषों के बाकी शारीरिक बदलावों के लिए जिम्मेदार है। वहीं फीमेल सिस्टम को चलाने के लिए दो मेन हार्मोन्स हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। ये दोनों मिलकर मेंस्ट्रुअल साइकिल से लेकर प्रेगनेंसी तक सब कुछ कंट्रोल करते हैं। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम असल में वो बायोलॉजिकल ब्लूप्रिंट है, वो कुदरती नक्शा है जो ये पक्का करता है कि हमारी प्रजाति चलती रहे, आगे बढ़ती रहे। और आखिर में मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़ जाता हूं। ये जो कमाल का बायोलॉजिकल प्रोसेस है, ये सिर्फ एक नया जीवन ही नहीं बनाता, बल्कि ये हमारे समाज, हमारी संस्कृति और हमारे आने वाले कल को कैसे बनाता है, इस पर जरूर सोचिएगा।